चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो। दोस्तों, दिल्ली हमारे देश की राजधानी और राजनीति का केंद्र है। यमुना नदी के तट पर स्थित ये शहर अपने हजारों साल के इतिहास में कई एम्पायर्स का इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर और कैपिटल रहा है। जिस तरह रोमन सिविलाइजेशन के लिए रोम इंपॉर्टेंट रहा, उसी तरह इंडियन सिविलाइजेशन में दिल्ली ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली सिटी को ग्रेव ऑफ मेनी एम्पायर्स एंड नर्सरी ऑफ अ रिपब्लिक कहा था। दिल्ली सिटी इंडिया की हिस्ट्री का प्रतीक है, जहां कई एम्पायर्स की ग्लोरी और डिजास्टर दोनों की कहानियां सुनाई देती हैं। इस सिटी ने अनगिनत कल्चर्स को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को शो किया है और इसके बावजूद अपनी खुद की पहचान बनाए हुए है। एक एंशिएंट लेजेंड में ऐसा कहा जाता है, ही हु रूल्स दिल्ली रूल्स इंडिया, यानी जो भी दिल्ली पर राज करेगा वही इंडिया का शासक होगा। दिल्ली में सेटलमेंट का अर्लीस्ट रेफरेंस हमको महाभारत में देखने को मिलता है। कुरु किंगडम की कैपिटल इंद्रप्रस्थ दिल्ली सिटी में ही बताई जाती है। इंद्रप्रस्थ से लेकर नई दिल्ली के सफर में इस सिटी ने कई डायनेस्टीज और एम्पायर्स का राइज और फॉल देखा है। हिस्टोरियंस की माने तो दिल्ली में 7 सिटीज हैं जो अलग अलग डायनेस्टीज के फोर्ट्स के आसपास सेटअप हुई। इन फोर्ट्स के रूइंस यानी अवशेष आज भी हमको दिल्ली में देखने को मिलते हैं। न्यू दिल्ली को मिला दें तो टोटल 8 सिटीज बताई जाती हैं। आज की इस कहानी में हम आपको दिल्ली की इन 7 सिटीज का सफर कराएंगे। दिल्ली की ये लंबी दास्तान शुरू होती है 1060 AD से, जब तोमर डायनेस्टी के किंग अनंगपाल तोमर ने अपनी कैपिटल लाल कोट में शिफ्ट की। रिकॉर्डेड हिस्टोरिकल फैक्ट्स के हिसाब से देखें तो यहीं से दिल्ली में फोर्टिफिकेशन की शुरुआत हुई। आइए जानते हैं कैसे आगे चलकर यही लाल कोट दिल्ली की फर्स्ट सिटी बनने वाली थी। फर्स्ट सिटी लाल कोट और किला राय पिथौरा। तोमर्स के बारे में जानकारी हमें इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स से मिलती है। ऐसा बताया जाता है कि तोमर डायनेस्टी की शुरुआत गुर्जर प्रतिहारा एम्पायर के अंडर फ्यूडेटरी यानी जागीरदार के रूप में हुई। प्रतिहारा एम्पायर के डिक्लाइन के बाद 10th सेंचुरी में तोमर्स ने आज के दिल्ली में अपनी एक सॉवरेन प्रिंसिपैलिटी सेटअप की। लेजेंड्स के हिसाब से तोमर डायनेस्टी 36 राजपूत डायनेस्टीज में से एक थी। दिल्ली में पहली बार डिफेंस के लिए एक फोर्ट बनाया गया जिसे लाल कोट नाम दिया गया। 1179 में तोमर्स को शाकंभरी के जहांमनाज ने डिस्प्लेस किया जब पृथ्वीराज III किंग बने। पृथ्वीराज III 1179 में दिल्ली के राजा बने और आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने लालकोट के फोर्ट को एक्सपैंड किया और यही दिल्ली की फर्स्ट सिटी बनी। आगे चलकर 16th सेंचुरी के मुगल कोर्ट के हिस्टोरियन अबुल फजल ने इस फोर्ट को किला राय पिथौरा का नाम दिया, जिसका मतलब था फोर्ट ऑफ किंग पृथ्वीराज। पृथ्वीराज ने अपने रेन के दौरान लगातार मुस्लिम इन्वेडर्स के खिलाफ हिंदू रेजिस्टेंस ऑफर किया। इस फोर्ट सिटी के अवशेष आज भी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के आसपास देखने को मिलते हैं। ऐसा बताया जाता है कि तोमर्स और चौहान्स के रेन के दौरान इस एरिया में 27 हिंदू टेम्पल्स बनाए गए थे, जो कि आर्किटेक्चर में मैग्निफिसेंट थे। दिल्ली का फेमस आयरन पिलर तोमर डायनेस्टी के किंग अनंगपाल ने सेंट्रल इंडिया की उदयगिरी केव से लाकर यहां सेटअप किया था। दिल्ली की इस फर्स्ट सिटी की झलक आज भी आपको साकेत, मेहरौली, किशनगढ़ और वसंत कुंज एरिया में देखने को मिलती है, जो दिल्ली का सदर्न एरिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट फेज की ओर। 1192 में मोहम्मद ऑफ गौर ने पृथ्वीराज चौहान को सेकेंड बैटल ऑफ तराई में डिफीट किया, यानी दिल्ली पर चौहान डायनेस्टी के रूल का एंड हुआ। हम जानते हैं कि 1206 में मोहम्मद ऑफ गौर की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने मामलूक यानी स्लेव डायनेस्टी को सेटअप किया और यहीं से इस्लामिक रूल और दिल्ली सल्तनत पीरियड की शुरुआत हुई। इसके बाद इंडिया को इन्वेड करने वाले सभी इन्वेडर्स और दिल्ली सल्तनत की सीट ऑफ रूल मेहरौली ही रही। सुल्तान ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क को बनवाया, जो दिल्ली का पहला मॉस्क था। ऐबक ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी शुरू किया, जिसको उसके सक्सेसर्स इल्तुतमिश और आगे के रूलर्स ने कंप्लीट किया।
मेहरौली उस दौरान सबसे सुंदर और जीवंत शहर था। स्लेव डायनेस्टी ने दिल्ली के थ्रोन पर 1290 तक राज किया। 1290 में सल्तनत के एक कोर्ट नोबल जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने थ्रोन पर कब्जा कर लिया और खिलजी डायनेस्टी को सेटअप किया। खिलजी डायनेस्टी के रूल के दौरान दिल्ली की सेकंड सिटी को सेटअप किया गया, जिसका नाम था सिरी। आइए देखते हैं दिल्ली की सेकंड सिटी के बारे में। सेकंड सिटी, सिरी फोर्ट। खिलजी डायनेस्टी के 6 रूलर्स में से सबसे फेमस रूलर अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में एक नई कैपिटल सिरी का निर्माण किया। मंगोल्स के नॉर्थ वेस्ट से हो रहे लगातार इन्वेजन्स को डिफेंड करने के लिए उन्होंने इस फोर्ट को बनवाया था, जिसको दिल्ली की सेकंड सिटी कहा जाता है। उनके रेन के दौरान यही फोर्ट सीट ऑफ पावर थी। आज ये सिरी फोर्ट न्यू दिल्ली का पार्ट है। ये फोर्ट कुतुब मीनार के नॉर्थ ईस्ट में 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बनाया गया है। ऐसा बताया जाता है कि इस सिटी को ओवल प्लान में बनाया गया था, जिसमें कई पैलेसेस और स्ट्रक्चर्स थे। सिरी फोर्ट की वाटर सप्लाई के लिए आज के हौज खास एरिया में एक रिजर्वॉयर बनाया। अलाउद्दीन ने कुतुब कॉम्प्लेक्स के आसपास बिल्डिंग एक्टिविटी को भी बढ़ाया। 1316 में उनकी सडन डेथ के चलते कंस्ट्रक्शन अधूरा रह गया। इस फोर्ट का डिस्ट्रक्शन सूर डायनेस्टी के रूलर शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 के बीच करवाया, जिन्होंने अपनी खुद की सिटी बनाने के लिए इसको डिस्ट्रॉय किया। 1320 में खिलजी डायनेस्टी को कोर्ट जनरल खुसरो शाह ने डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन जल्द ही मुल्तान के गवर्नर गियासुद्दीन तुगलक ने खुसरो को डिफीट करके तुगलक डायनेस्टी को सेटअप किया। गियासुद्दीन ने दिल्ली की थर्ड सिटी यानी तुगलकाबाद को कंस्ट्रक्ट करवाया। आइए जानते हैं इस सिटी के बारे में। थर्ड सिटी, तुगलकाबाद। तुगलक्स ने रूल में आने के टाउनशिप दिल्ली में बनाई। गियासुद्दीन ने एक फोर्ट का कंस्ट्रक्शन करवाया, जिसे आज तुगलकाबाद फोर्ट कहा जाता है। तुगलकाबाद फोर्ट किला राय पिथौरा, सिरी फोर्ट और आज के दिल्ली के साउथ ईस्टर्न एरिया में सिचुएटेड है। इस सिटी का कंस्ट्रक्शन उन्होंने 1321 में शुरू करवाया, जिसका पर्पस भी मंगोल इन्वेडर्स से डिफेंड करना था। यह सिटी बनाना उनका सपना था और इसके लिए वो इतना पैशनेट थे कि उन्होंने फेमस सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया के द्वारा बनाई जा रही बावली का कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया, जिसके बाद सूफी ने उनको कर्ज दिया और दोनों की ये कन्फ्रंटेशन की कहानी आज एक लेजेंड बन गई है। गियासुद्दीन का मौजोलियम दिल्ली के तुगलकाबाद में सिचुएटेड है और उस समय के आर्किटेक्चर का जीता जागता एग्जाम्पल है। 1327 में इस सिटी को अबैंडन कर दिया गया। माना जाता है कि वाटर की स्कैसिटी और निजामुद्दीन औलिया के कर्ज के कारण ही ये सिटी को अबैंडन किया गया। गियासुद्दीन की डेथ 1324 में हुई और उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक थ्रोन पर बैठे। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की फोर्थ सिटी जहां पनाह को एस्टैब्लिश किया। आइए जानते हैं इस सिटी के बारे में। फोर्थ सिटी, जहां पनाह। मोहम्मद के रेन में भी मंगोल इन्वेडर्स और लूटर्स का खतरा खत्म नहीं हुआ था। इस कांस्टेंट थ्रेट से बचने के लिए उन्होंने एक फोर्टिफाइड सिटी जहां पनाह का कंस्ट्रक्शन 1326-27 में करवाया। इस फोर्ट ने फर्स्ट सिटी यानी किला राय पिथौरा और सेकंड सिटी यानी सिरी फोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया। ये दोनों फोर्ट्स को इंसर्कल करके जहां पनाह को बनाया गया था। आज के सिरी से लेकर कुतुब मीनार जाने वाली रोड के आसपास कई पैचेस में इस फोर्ट के अवशेष देखने को मिलते हैं। इसके अलावा IIT दिल्ली, खिड़की मस्जिद और सतपुला के एरियाज में भी इसकी वॉल्स और रूइंस दिखाई पड़ते हैं। फेमस मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता, जो 1333-1341 के बीच दिल्ली में थे, बताते हैं कि उस समय कुतुब कॉम्प्लेक्स अर्बन एरिया था, सिरी मिलिट्री कैंटोनमेंट था और बाकी एरियाज में मोहम्मद का पैलेस और अन्य स्ट्रक्चर्स जैसे मॉस्क्स एटसेट्रा हुआ करते थे। तुगलकाबाद फोर्ट के साउथ में आदिलाबाद फोर्ट भी था। इस फोर्ट को मोहम्मदाबाद भी कहा जाता है। दिल्ली के खिड़की विलेज के पास बना सतपुला, जो एक तरह का डैम था और वाटर सप्लाई के लिए बनाया गया था, वो आज भी बना हुआ है। इस फोर्ट की कुछ फेमस बिल्डिंग्स हैं बेगमपुर मॉस्क, विजय मंडल इत्यादि।
7 साल रूल करने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल दौलताबाद में शिफ्ट की, जो कि आज के महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास है। दौलताबाद में वाटर स्कैसिटी और बाकी प्रॉब्लम्स के चलते उनका यह स्टेप एक डिजास्टर साबित हुआ और 1334 में उन्होंने अपनी कैपिटल वापस दिल्ली में शिफ्ट की। जहां पनाह का मीनिंग होता है रेफ्यूज ऑफ द वर्ल्ड, यानी इसको मंगोल इन्वेडर्स से अपने सब्जेक्ट्स यानी लोगों को बचाने के लिए बनाया गया था। 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने थ्रोन संभाली। फिरोज शाह ने दिल्ली की नेक्स्ट यानी 5th सिटी को एस्टैब्लिश किया, जिसे फिरोजाबाद का नाम दिया गया। आइए जानते हैं इस सिटी के बारे में। 5th सिटी फिरोजाबाद। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक अपने कजन मोहम्मद बिन तुगलक की तुलना में एक स्टेबल रूलर थे। उन्होंने फिरोजाबाद सिटी का कंस्ट्रक्शन करवाया, जिसको आज हम फिरोज शाह कोटला के नाम से जानते हैं। अपने सभी पिछले रूलर से हटकर फिरोज शाह ने अपनी कैपिटल नॉर्थ की तरफ मूव की। फिरोज शाह मिडीवल पीरियड के एक रिनाउंड बिल्डर थे। 1354 में उन्होंने मौर्यन किंग अशोका के 2 पिलर ईडिक्ट्स को दिल्ली में ट्रांसफर करवाया। इनमें से एक पिलर ईडिक्ट दिल्ली के नॉर्दर्न रिज में है और दूसरा फिरोज शाह कोटला फोर्ट के अंदर सिचुएटेड है। गौरतलब है कि 3rd सेंचुरी बीसी में बनाए गए ये ईडिक्ट्स आज भी प्रिजर्व्ड हैं। फिरोज शाह कोटला में सेटअप किया गया ये पिलर पॉलिश्ड सैंडस्टोन का बना हुआ है, जिसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इंस्क्रिप्शंस हैं। इसके अलावा खिड़की मस्जिद, 64 खंबा, बेगमपुर मॉस्क, 12 खंबा कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनका कंस्ट्रक्शन उनके रेन में हुआ। उन्होंने रिज के फॉरेस्ट्स में भी कुछ कंस्ट्रक्शंस करवाए। भूली भटियारी का महल, पीर गैब और मालचा महल जो आज भी सर्वाइविंग हैं। फिरोज शाह की रिच हेरिटेज ने कैपिटल सिटी को काफी ग्लोरी और फेम प्रोवाइड किया है। इस सिटी में बना जामी मस्जिद सबसे एंशिएंट और लार्जेस्ट मॉस्क है, जहां आज भी प्रेयर्स होती हैं। 1398 में जब तैमूर ने दिल्ली को इन्वेड किया तो ऐसा बताया जाता है कि इस मस्जिद से वो इतना इंप्रेस हुए कि इसका हूबहू मस्जिद उसने समरकंद में बनवाया। ये भी बता दें कि तैमूर के इन्वेजन ने तुगलक डायनेस्टी को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। तुगलक डायनेस्टी के बाद नेक्स्ट मेजर डायनेस्टी थी लोधी डायनेस्टी, जिसका रेन 1451 में शुरू हुआ। लोधी डायनेस्टी के आखिरी रूलर इब्राहिम लोधी थे, जिनको 1526 में हुई बैटल ऑफ पानीपत में मुगल किंग बाबर ने डिफीट किया और यहीं से दिल्ली की हिस्ट्री में एक नए दौर की शुरुआत हुई, जो शहर के तौर पर दिल्ली को नई ऊंचाई तक ले जाने वाली थी। इसी के बाद वर्ल्ड की बाकी कैपिटल्स के कंपैरिजन में दिल्ली को बेस्ट कैपिटल माना जाने लगा। बाबर के बेटे हुमायूं ने 1530 में थ्रोन संभाली। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाबर ने दिल्ली कैप्चर तो किया, लेकिन उनकी सीट ऑफ पावर आगरा थी। 1533 में हुमायूं ने एक सिटी का कंस्ट्रक्शन दिल्ली में शुरू करवाया, जिसका नाम था दीन पनाह। हुमायूं के सामने 2 तरह के थ्रेट्स थे। एक एक्सटर्नल थ्रेट, जिसमें बिहार के रूलर शेर शाह सूरी और गुजरात के रूलर बहादुर शाह लगातार अपना एम्पायर एक्सपैंड कर रहे थे। दूसरा था इंटरनल थ्रेट, जहां उनके भाइयों के बीच एम्पायर के सक्सेशन को लेकर टसल और कंस्पिरेसीज चल रही थी। इन्हीं रीजंस के कारण इस सिटी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया। 1540 में शेर शाह सूरी ने मुगल रूलर हुमायूं को डिफीट किया और सूर एम्पायर को एस्टैब्लिश किया। शेर शाह सूरी ने दीन पनाह का कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू करवाया, जिसको शेरगढ़ का नाम दिया। आज हम इसको पुराना किला के नाम से जानते हैं। शेर शाह के द्वारा बनाया यह फोर्ट दिल्ली की 6th सिटी बनी। दोस्तों, आइए जानते हैं 6th सिटी शेरगढ़ के बारे में। 6th सिटी शेरगढ़ और पुराना किला। इसके कंस्ट्रक्शन में नए आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया। प्रगति मैदान के पास स्थित यह फोर्ट इंडिया के ओल्डेस्ट फोर्ट्स में से है। पुराना किला को इंडिया की एंशिएंट सिटी इंद्रप्रस्थ का फोर्ट भी बताया जाता है, जहां से महाभारत के हीरोज पांडवास रूल करते थे। मुगल कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल बताते हैं कि हुमायूं ने इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन एंशिएंट इंद्रप्रस्थ के रूइंस में करवाया। 1540 में उनकी डिफीट के बाद शेर शाह ने इसमें चेंजेस करवाए।
फोर्टिफिकेशंस को मजबूत और वॉल्स को कंप्लीट करवाया गया। शेर शाह की डेथ के बाद भी इस फोर्ट में डिफरेंट रूलर्स अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शंस करवाते आए हैं। इस फोर्ट के अंदर बना किला कुन्हा मॉस्क और शेर मंडल अभी भी प्रिजर्व्ड हैं, जिनको बनाने का श्रेय शेर शाह सूरी को जाता है। शेर मंडल का कंस्ट्रक्शन बाबर ने शुरू करवाया था, जिसको लाइब्रेरी के पर्पस से बनवाया गया था। हुमायूं ने 1555 में जब दोबारा दिल्ली की थ्रोन को कैप्चर किया तो उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया गया। यही वो जगह है जहां 1556 में हुमायूं की गिरकर मौत हो गई। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि मुगल्स की सीट ऑफ पावर आगरा थी। यह सिलसिला बाबर से लेकर जहांगीर के रेन तक चलता रहा। 1639 में शेर शाह ने मुगल एम्पायर की कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट की और दिल्ली में एक वॉल्ड सिटी बनाई, जिसको शाहजहानाबाद का नाम दिया गया। यह दिल्ली की 7th सिटी थी, जिसको आज हम ओल्ड दिल्ली या पुरानी दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। यह दिल्ली के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक है, जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आज भी प्रिजर्व्ड है। आइए जानते हैं दिल्ली की 7th सिटी के बारे में। 7th सिटी शाहजहानाबाद और पुरानी दिल्ली। दोस्तों, इस सिटी का कंस्ट्रक्शन 1648 में कंप्लीट हुआ और 1857 में मुगल एम्पायर के खत्म होने तक यही एम्पायर की कैपिटल रही, जब ब्रिटिश राज ने इंडिया पर कॉलोनियल रूल सेटअप किया। यह सिटी मुगल्स के लिए एक इंपॉर्टेंट सेंटर बनी रही, जहां पर उन्होंने पैलेसेस और फोर्ट्स बनवाए। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है लाल किला यानी रेड फोर्ट और चांदनी चौक। बाकी सिटीज के कंपैरिजन में आज ये सिटी एकदम जीते जागते स्वरूप में खड़ी हुई है। रेड फोर्ट अपने आप में एक मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट है, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी है। फेमस पोएट मिर्जा गालिब ने लिखा था, एक रोज अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो यूं जवाब में कह गए, ये दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान। शाहजहानाबाद एक वॉल्ड सिटी थी, जिसके कुछ गेट्स और वॉल्स आज भी खड़े हुए हैं। दिल्ली गेट के अलावा लाहौर गेट फोर्ट के मेन एंट्रेंस थे। कुछ और इंपॉर्टेंट गेट्स थे कश्मीरी गेट, कैलकाटा गेट, मोरी गेट, अजमेरी गेट एटसेट्रा, जिनके नाम पर आज भी आपको दिल्ली में जगहें मिल जाएंगी। इस सिटी में मोहल्लाज और कटराज डिवेलप किए गए, जिसमें यहां की लोकल कम्युनिटी रह सके। दोस्तों, शाहजहानाबाद सेक्युलरिज्म का एक शानदार एग्जाम्पल भी है, क्योंकि यहां पर लाल जैन मंदिर शाहजहां के टाइम से ही बना हुआ है। इसके अलावा आप गंगाधर मंदिर, जो मराठा डोमिनियन के दौरान बना, आर्य समाज मंदिर, बैप्टिस्ट चर्च, गुरुद्वारा सीसगंज, सुनहरी मस्जिद, ये सभी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स और टेम्पल्स इस शहर की शान बने हुए हैं। 1739 में जब नादिर शाह ने इंडिया को इन्वेड किया, तो मुगल्स के द्वारा इकट्ठी की गई लगभग सारी संपत्ति को लूट लिया गया और यहां के लोगों को मैसेकर कर दिया गया। उसने शाहजहां का फेमस पीकॉक थ्रोन, कोहिनूर और दरियाई नूर डायमंड के साथ साथ आर्ट के फाइन पीसेस भी लूट लिए। इसके बाद 1667 तक अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया में लगातार कई रेड्स की और यहां की सिटीज को डिस्ट्रॉय करने के साथ लूटा भी। दोस्तों, ये थी कहानी सिटी ऑफ सिटीज दिल्ली की। कंक्लूजन, दिल्ली में रेड्स का सिलसिला 1803 तक कंटिन्यू रहा, जब ब्रिटिश ने मराठास को डिफीट किया। 1752 से 1803 के बीच दिल्ली मराठास के इनडायरेक्ट रूल में था। 1857 में ब्रिटिश ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस को सप्रेस किया और इंडिया में ब्रिटिश रूल की नींव रखी। इस समय तक मुगल रूलर बहादुर शाह सिर्फ एक नाम मात्र के रूलर रह गए थे। असल में मुगल रूल का वर्चस्व खत्म हो चुका था। ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश कंट्रोल्ड टेरिटरीज की कैपिटल कैलकाटा में शिफ्ट कर ली, जो दिल्ली के कंपैरिजन में उस समय एक स्टेबल सिटी थी। 1911 में जब ब्रिटिश ने वापस दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट की, तो उन्होंने लटियंस दिल्ली को डेवलप किया, जो आज के न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। यह सिटी शाहजहानाबाद के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सेटअप की गई और यही सिटी नेशनल गवर्नमेंट की सीट ऑफ पावर बनी। इसी सिटी को 8th सिटी भी कहा जाता है। इसके बाद से शाहजहानाबाद ओल्ड सिटी के नाम से जाना जाने लगा। तो दोस्तों, ये थी दास्तान हमारी राजधानी दिल्ली की।
महाभारत के समय से लेकर आज जो आप दिल्ली देख रहे हैं, उसने अपने इतिहास में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कितने एम्पायर्स यहां बने, रूल किए और ध्वस्त हो गए। कितने ही इन्वेडर्स ने इसको लूटा और रास्ते में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय करना चाहा, लेकिन इसने अपनी पहचान नहीं खोई। यह दिल्ली हमारे रिच पास्ट और जीते जागते प्रेजेंट का प्रतीक है, जहां आपको एंशिएंट समय से लेकर मॉडर्न चीजें आमने सामने दिखाई देंगी।